our second chapter, sequences and series. सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ वन बाय वन देखेंगे। पहले सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस मतलब कोई भी अल्टरनेट नंबर। डेफिनेशन उसकी, अ सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनाइट ऑर्डर। कोई भी नंबर अगर डेफिनाइट ऑर्डर में लिखा जाए नंबर का सेट, तो वो कहलाता है सीक्वेंस, इज कॉल्ड सीक्वेंस। लाइक नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर का जो सेट है 1 2 3 4, ये एक डेफिनाइट ऑर्डर में है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। वन बाय वन हर एक नंबर में 1 ऐड करने पर ये जो नंबर इंक्रीज़ होता है और ये जो सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट कहलाता है। तो ये सीक्वेंस कहलाएगी, सीक्वेंस कहलाएगी। Similarly, even integers, and we say sequence of integers, numbers, odd numbers, whole number, all the sets are the example of sequence. In general, a sequence can be written as T1 T2 T3 T4 and so on. Tn T1 is the first element, first term of this sequence. We can write is in the braces and denoted by S, denoted by capital S। ये आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं इसको। T1 is first term, T2 is second term, T3 is third term, T4 fourth term, Tn means nth term, है ना। और डैश डैश का मतलब है द सीक्वेंस इज गोइंग ऑन। T1 T2 T3 T4 Tn इज कॉल्ड सीक्वेंस। ये जो है वो सीक्वेंस कहलाती है। देयर आर द टू टाइप्स, फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस किसको बोलेंगे? अ सीक्वेंस कंटेनिंग फाइनाइट नंबर, अ सीक्वेंस कंटेनिंग फाइनाइट number of terms is called finite sequence. It can be written as T1, T2, T3, T4 up to Tn. Each element can be written T1 T2 T3 T4 ब्रेसेस में लिखे जाएंगे और कॉमा के साथ लिखे जाएंगे। हर एलिमेंट के बाद जो है वो कॉमा लिखना होगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द राइटिंग द सीक्वेंस। फॉर सम nth टर्म, इसमें जो है nth टर्म तक एलिमेंट हैं, वी कैन राइट दिस फॉर्म। इनफाइनाइट सीक्वेंस, a sequence containing
containing infinite number of terms is called infinite sequence. It is written as T1, T2, T3 और Tn लिख सकते हैं. n is strictly greater than 1. n is strictly greater than or equal to 1. ये जो होगी इनफाइनाइट सीक्वेंस होगी. सीक्वेंस दैट फॉलो स्पेसिफिक पैटर्न, कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न में अगर होगी. सपोज वी हैव द सेट ऑफ इवन नंबर इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन. ये कोई भी एक स्पेसिफिक पैटर्न में सब हर एक के बीच में जो 2 का डिफरेंस है और हर एक जो है वो इवन नंबर है ना. तो इस स्पेसिफिक पैटर्न को कहेंगे प्रोग्रेशन. क्या कहेंगे? प्रोग्रेशन. सीक्वेंस दैट फॉलो स्पेसिफिक पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन. There are the 3 major types of progression. We have to see one by one. First is arithmetic progression. प्रोग्रेशन का जनरल मीनिंग है ग्रोथ और बढ़ोतरी आप बोल सकते हैं, है ना. बढ़ना या घटना जो है ये प्रोग्रेशन कहलाते हैं. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? इन अ सीक्वेंस if the difference between any term and its preceding term difference between any term and its preceding term we can write such as Tn plus 1 minus Tn is constant. Then the sequence is called arithmetic progression. क्या बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म, कोई भी टर्म अगर है उसका और उसका प्रीसीडिंग का मतलब है उससे पहले, कबल, उसके पहले की टर्म और वो टर्म में जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए. क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए या कॉमन आप बोल सकते हैं, कॉमन होना चाहिए. तो वो जो प्रोग्रेशन है या वो सीक्वेंस जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है. कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस, 1 by 1 लिखी जा रही है. आपको बताना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं. सीक्वेंस लिखी जा रही है, सीक्वेंस होगी लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं आपको बताना है. 2, 5, 8, 11, 14 so on. Second, 4, 10, 16, 22, 28 and so on. Third, 4, 16, 64,
256 and so on. Fourth, 1/5, 1/25, 1/125 and so on. Fifth one, -3, 2, 7, 12, 17 एंड सो ऑन. अगर यहाँ देखेंगे आप तो ये 5 सीक्वेंसेस हैं. इसमें आपको बताना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सबसे पहले T1, T2, T3, T4, T5 है ना. 5 टर्म दी हुई है. वी हैव टू चेक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. आपको जो टर्म है उसकी पहली टर्म माइनस करना है. अगर आप 5 में से 2 निकालते हैं तो यहाँ पे आपको 3 मिलेगा. ये 3 मिलेगा डिफरेंस. अगेन 8 - 5 करेंगे वी गेट 3. 11 - 8 करेंगे वी गेट 3. द डिफरेंस इज कांस्टेंट. डिफरेंस इज कांस्टेंट. The difference is constant, then it is arithmetic progression. ये arithmetic progression है. Next 4, 10, 16, 22, 28 है ना. 10 - 6 अगर आप करेंगे 10 - 4 करेंगे तो ये 6 मिलेगा. 16 - 10 करेंगे तो 6 मिलेगा. 22 - 16 करेंगे then we have 6. The difference between any term and the preceding term will be constant, then it is arithmetic progression. ये आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा. और ये आपको दिया हुआ है 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 64, 64 का स्क्वायर 256 है ना. तो डिफरेंस जो है ये कांस्टेंट नहीं आ रहा है. तो डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है मतलब ये. नेक्स्ट 1/5, 1/25, 1/125. 1/25 - 1/5 करेंगे. 1/25 - 1/5 करेंगे. एलसीएम लेना पड़ेगा. ये होगा 5 माइनस, यहाँ पे एलसीएम लेंगे आप तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 - 1 - 5/25 दिस इज़ इक्वल टू -4/25. उसके बाद ये टर्म माइनस करेंगे 125. तो आपको कांस्टेंट टर्म नहीं मिल रही है. कांस्टेंट टर्म नहीं मिल रही है तो ये आपका जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा. -3, 2, 7, 12, 17 -2 -3 अगर करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2 -+5. 7 में से आपको प्रीसीडिंग टर्म माइनस करना है तो 7 - 2 करेंगे वी गेट 5. 12 - 7 करेंगे वी गेट 5. All the term are constant, therefore it will be arithmetic progression. Arithmetic progression होगा. If T1, T2, T3 and so on up to Tn is any sequence, अगर ये आपकी कोई sequence है in arithmetic progression, then Tn+1 -Tn यानी आपका जो भी अगर n की वैल्यू आप 3 रखते हैं तो 3 + 1 4, उसमें से आप 3 माइनस करेंगे. दैट मीन्स T4 में से आपको प्रीसीडिंग टर्म माइनस करना है. और अगर ये आपका D आता है, D इज़ कांस्टेंट. D इज़ कांस्टेंट के लिए इसको D से डिनोट किया गया है. अगर आपका डिफरेंस
डी आता है, मतलब हर एक का डिफरेंस कॉमन। तो ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। और अगर आपका डिफरेंस डी आता है, एज द सीक्वेंस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, यानी जो आपकी फर्स्ट टर्म होगी उसको लिखा जाएगा ए डी इज कांस्टेंट hence the sequence can also be written as कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टर्म विल बी ए, जो सेकंड टर्म होगी वो ए प्लस डी होगी। जब ए प्लस डी में से ए माइनस करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपको ए मिलेगी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। इट्स nth टर्म, इट्स nth टर्म क्या होगी? nth टर्म tn, पहली टर्म t1, दूसरी t2 t3, अब लास्ट टर्म बोल रहे हैं आप तो tn होगी। tn इक्वल टू ए प्लस और जो अगर आपकी सेकंड टर्म है तो 1d है, थर्ड टर्म है तो 2d है, तो nth टर्म है तो n माइनस 1d होगा, n माइनस 1d। एंड द सम ऑफ n टर्म्स, दैट इज सम ऑफ nth टर्म, दैट इज कैसे लिखेंगे? Sn इक्वल टू पहली टर्म t1 t2 t3, सम बोल रहे हैं तो एडिशन में लिखेंगे, कॉमा देकर नहीं लिखना है। t1 t2 t3 प्लस tn, ऑल द टर्म्स ऑफ n। ये आप जो है प्रीवियस स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। इसका फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d। यानी आपको अगर कोई भी सीक्वेंस दी हुई है और उसकी सम करना है, आपको टोटल फाइंड करना है, सम ऑफ द सीक्वेंस, वी कैन यूज दिस फार्मूला Sn इक्वल टू n/2, वेयर n इज़ द nth टर्म, जो आपका लास्ट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, और a फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट टर्म, d इज़ कांस्टेंट, जो डिफरेंस मिलेगा आपको हर टर्म के बीच में वो d होगा कांस्टेंट। इफ़ t1 t2 tn आर t1 t2 t3 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन दो बातें आपको याद रखना है। पहली के t1 प्लस के, t2 प्लस के, t3 प्लस के एंड tn प्लस के आर ऑल्सो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब है कि अगर आपकी कोई भी टर्म है t1 t2 t3 सच दैट 2 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। कोई भी एक टर्म अगर कांस्टेंट आप इसमें ऐड करते हो, हर एलिमेंट में कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर ऐड करते हो, सपोज हर एक में अगर 1 ऐड किया जाए तो सीक्वेंस विल बी 2 3 4 5 6 7, और ये आप देखेंगे तो दीज आर ऑल्सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपको ऐड करने के बाद भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मिलेगी, इसलिए कहा जा रहा है कि t1 प्लस के
T2 प्लस के T3 अगर इस तरीके से है तो ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। सेकंड, अगर आप कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं टर्म को के T1, के T2, के T3 एंड के Tn, तो ये भी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। के नॉन ज़ीरो होना चाहिए, आइदर इट विल बी निगेटिव और पॉजिटिव। कोई भी स्केलर अगर आपका है और उससे आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं, हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो सीक्वेंस है तो वो जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। नेक्स्ट है सेकंड, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। Geometric progression, a sequence T1, T2, T3, Tn is geometric progression, GP लिखा जाता है। Geometric progression if the common ratio Tn plus 1 upon Tn equal to R is constant for all n। हर n के लिए अगर आपको ये कॉमन रेशो मिलता है, हर एलिमेंट, हर टर्म का जो रेशो है आपको अगर इस तरीके से मिलता है कॉमन, तो वो जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। सपोज वी हैव द एनी सीक्वेंस 2, 4, 8, 16. If we have the sequence 2, 4, 8, 16, ठीक है। अब Tn प्लस 1 मतलब आफ्टर टर्म, लेटर टर्म, एंड Tn इज प्रीसीडिंग टर्म। तो Tn प्लस 1 यानी आपको एनी टर्मों को डिवाइड करना है बाय द प्रीसीडिंग टर्म, दैट विल बी 4/2। अगर आप करेंगे तो ये होगा आपका Tn प्लस 1 अपॉन Tn, ठीक है। और ये आपको रेशो मिलेगा 2। अगेन अगर आप यहाँ करेंगे 8/4 वी हैव 2। तो यानी आपको जो R की वैल्यू यानी कॉमन जो रेशो है, कॉमन रेशो हर एक जो है वो 2 मिल रहा है। 2 का मिलना मतलब कांस्टेंट, हर एक का रेशो जो है अगर 2 आता है आपका, तो ये जो आपकी सीक्वेंस होगी ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। अगर आपका रेशो, पहले हम लोग डिफरेंस किए थे, डिफरेंस अगर होगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और रेशो बोल रहे हैं मतलब डिवाइड करना है, डिवीजन अगर आपका कॉमन होगा तो वो आपका कहलाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। We have the so many examples. Suppose we have next example is 1 minus 1, 1 minus 1, again 1 minus 1, 1 minus 1 and so on, ठीक है। आपका यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो कोई भी आप सीक्वेंस लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म ए होगी और ए जो है वो आपका 1 है। उसके बाद अगर आप कोई भी टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म से तो वी हैव आर इक्वल टू, वो जो आपका रेशो होगा वो आपको आर लेना है, ठीक है। वो जो रेशो है वो आपको आर लेना है। तो आर इक्वल टू -1 अपॉन 1 आपको मिलेगा -1। फिर आप करेंगे 1 अपॉन -1 वी गेट -1, यानी आपको आर जो है वो हर टाइम क्या मिल रहा है -1। देन दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन,
we have to find the general term or nth term of geometric progression. The general term or nth term of geometric progression. अगर कोई geometric progression है तो T1 जो है वो आपका a होगा, T2 a इंटू आर होगा. अगर आप a अपॉन आर को a से डिवाइड करेंगे तो आपको r मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट T3 आपको a r स्क्वायर मिलेगा. T4 इक्वल टू a r क्यूब and so on. If a and r are the first term and common ratio of geometric progression respectively, then its nth term that is Tn equal to a r raised to, जब आपका T2 है तो r की वैल्यू, r का फैक्टर 1 है. जब आपका nth टर्म होगी मतलब r का फैक्टर n-1 होगा, वह एक कम होगा, रिड्यूसिंग होगा, a raised to n-1. नेक्स्ट अगर आपको एग्जांपल दी जाए, फाइंड nth term of the following GP, geometric progression दिया हुआ है आपको 3 -6 12 -24 and so on. Here we have to find a and r. A means the first term is a 3 and ratio will be, ratio क्या होगा आपका -6 अपॉन 3 करेंगे तो आपको मिलेगा -2. 12 अपॉन -6 करेंगे, अगेन वी गेट -2. -24 अपॉन 12 करेंगे, अगेन वी गेट -2. ठीक है. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल दिया है, मतलब आपको कोई भी एक टर्म को डिवाइड करके r को फाइंड कर लेना है. आपका r -2 अगर है तो Tn फाइंड करना है. Tn इक्वल टू a r raised to n-1 which is equal to 3 into r है आपका -2 raised to n-1 n आपको नहीं पता है और आप इसके आगे और सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए आपकी nth टर्म जो है 3 into -2 raised to n-1 है. Okay, next if we have the example sequence second 5, 1 upon 5 1 upon 25 here again a equal to 5, फर्स्ट टर्म 5 है आपकी. r इक्वल टू आपको सेकंड टर्म डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म से 1 upon 5 अगेन इट विल बी 1 upon 5 क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. सिंस Tn इक्वल टू फॉर्मूला a r raised to n-1, यहाँ से आपको मिलेगा 5 into r की वैल्यू है आपकी 1 upon 5 raised to n-1 तो ये होगा आपकी nth टर्म. प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. प्रॉपर्टीज ऑफ
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट, अगर आपका T1 T2 T3 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इफ T1 T2 T3 इन GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, देन T1 upon T1, 1 upon T2, 1 upon T3 and 1 upon Tn are also ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। रेसिप्रोकल जो है वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। सेकंड, अगर आपका k नॉट इक्वल टू 0 है तो k T1, k T2, k T3, k Tn ये भी आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। थर्ड, T1 रेस टू n, T2 रेस टू n, T3 रेस टू n आर ऑल्सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, also geometric progression. We have to start the first exercise of the chapter sequence and series. Exercise 2.1. Question number 1. Check whether the following sequences are geometric progression. If so, write Tn. अगर है तो Tn आपको बताना है, Tn फाइंड करना है। फर्स्ट 2, 6, 18, 54। सेकंड 1 minus 5, 25 minus 125। थर्ड रूट 5, 1 upon root 5, 1 upon 5 root 5, 1 upon 25 root 5। फोर्थ 3, 4, 5, 6। फिफ्थ 7, 14, 21, 28। सॉल्यूशन पहला आपको चेक करना है और Tn मालूम करना है। सबसे पहले सीक्वेंस आप लिखेंगे, सीक्वेंस इज 2, 6, 18, 54 and so on. Here T1 is first term आपकी है 2, T2 is 6, T3 18 and T4 54। यह आपकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म आ गई है। आपको चेक करना है एनी टर्म डिवाइडिंग बाय द प्रीसीडिंग टर्म, यानी आपको T2 को डिवाइड करना है T1 से। ये होगा 6/2, 6/2 इज़ 3। नेक्स्ट T3 को डिवाइड करना है T2 से, T3 इज़ 18/6, अगेन वी गेट 3। नेक्स्ट T4/T3, 54/18, that is also 3. Since the ratio
of any two consecutive terms is a constant. The given sequence is in GP. अब आपको बोल रहे कि अगर GP है तो nth टर्म मालूम करना है. Here A इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 2 एंड R क्या आ रहा है आपका कॉमन टर्म हो, कॉमन रेशियो जो है 3, तो A इज 2, R इज 3. Tn nth टर्म A R n रेज टू -1, therefore Tn इक्वल टू 2 3 रेज टू n -1, 3 रेज टू n -1 ये होगी आपकी nth टर्म.